Hello viewers, welcome to all. Today we are going to discuss how to find the resonating structures। यानी हम सीखेंगे कि resonating structures निकालते कैसे हैं। तो पहला सवाल हमारा है बेंजीन का। याद रखना कि बेंजीन का जो resonating structure होता है वो फिक्स होता है, या तो उसे हम इसका जो बॉन्ड है पैरेलली बना सकते हैं इस प्रकार से, या तो इसी को चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। दोनों में क्या अंतर है, ये वाली बॉन्ड अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये वाली बॉन्ड है यहाँ पे और ये वाली जो बॉन्ड है, दोनों में क्या होगा, इंटरचेंज हो गया है सब। यानी एक एक हमने क्या किया, बॉन्ड को इंटरचेंज कर दिया है। बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? एक बेंजीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो होता है दो। हमेशा याद रखना बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया दो, इसका आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास दिया है फेनोक्साइड आयन। तो फेनोक्साइड आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। पहले तो आप ये देखो कि हमारा निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे जा सकता है। निगेटिव चार्ज जो है वो आपका कहाँ कहाँ जा सकता है। तो देखो, निगेटिव चार्ज बेंजीन के एक तो ऑर्थो पे आता है और एक हमारा कहाँ पे आता है, पैरा पे आता है। तो निगेटिव चार्ज 3 जगह जा सकती हैं। लेकिन जब वो नहीं जाती, मतलब जब वो ऑक्सीजन के ऊपर रहती हैं, तो उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं? हमको पता है कि बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अभी बॉन्ड हमारा बेंजीन का सब वैसे ही है, मतलब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव फिक्स है। अब हम चेंज किसको करेंगे, बेंजीन। और बेंजीन को कितनी बार चेंज कर सकते हैं हम? 2 बार, ए और बी बार। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव रहेगा तो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 आएगा। लेकिन जब हमारा निगेटिव कहाँ पे आ जाएगा, कुछ यहाँ पे, कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड हो लाइक दिस। तो अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? इसके एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार पैरा पर भी एक होगा, उसी प्रकार इस ऑर्थो पर भी एक होगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? ऑक्सीजन पे 2 थे, ठीक है, ऑर्थो पर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक पैरा पे, यानी 3। तो टोटल यहाँ पे 5 हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेनोक्साइड आयन के आ जाते हैं। तो अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि फेनोक्साइड आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? 5। उसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी पैटर्न फॉलो करेगा। देखो ऑक्सीजन, अब एक तो आपको ये बातें तो याद ही रखनी है कि बेंजीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो होता है 2, और इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। इसको हम बोल देते हैं नेप्थलीन। नेप्थलीन का कितना होता है? 3। एंथ्रासीन, इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। इसके कितने होते हैं? 4। और एक आता है हमारा फेनंथ्रासीन। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसका मान लेते हैं कि x एंड y है, तो एक बार इसको x मानिएगा, इसको बदलिएगा, एक बार इसको y मान के इसको बदलिएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। वैसे यहाँ पर एक बार इसको x y लाना है, एक बार इसको x y लाना है, एक बार इसको x y लाना है। तो चलिए सवाल पे आते हैं। ये हमको क्या दिख रहा है? दिस इज आवर नेप्थलीन, जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। जब ऑक्सीजन यहाँ पे रहता है तो हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जाते हैं। अब ये जा कहाँ सकता है? ऑर्थो पर। हमारे कंजिक्यूटिव जाना चाहिए, ऑर्थो, पैरा, कंजिक्यूटिव। एक एक छोड़ के आप डॉटेड लाइन बना दो। यहाँ पर आपको निगेटिव चला जाएगा, आपका निगेटिव चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर निगेटिव होगा तो क्या ये वाली जो हमारा जो ये वाला बेंजीन है, इसको क्या हम बदल रहे हैं? ये तो ऐसे ही रहेगा। तो जब यहाँ पर निगेटिव आता है तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा 2। जब निगेटिव यहाँ पर आएगा तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा 2। लेकिन जब यहाँ आएगा ये भी टूट जाता है, ये भी टूट जाता है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, इसका 1 और इसका भी 1 आएगा, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, आपको डाउट हो चेक भी कर सकते हो। देखो ये तो कंफर्म है, लेकिन हमें ये वाला थोड़ा सा कंफर्म नहीं लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये रेजोनेंस हमारा वैसे के वैसे रहेगा कि कुछ चेंज होगा। चलिए चेक करते हैं। चेक कैसे किया जाता है, आप वहाँ पर बना लिया करिए। देखो ऑक्सीजन का निगेटिव जो होता है इस तरफ आएगा तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा। निगेटिव हमारा इस तरफ था तो निगेटिव सिंगल डबल, निगेटिव सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल।
तो ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बेंजीन बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी सर, बेंजीन तो है, तो यहाँ पर 2 ही होगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीजन पर निगेटिव था तो हमारा आ गया 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 2 4, एक यहाँ 5, एक 6 और हमारा एक यहाँ जाता है 7। तो 7 + 3 टोटल हमारे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। यानी यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि एक बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होता है, फेनोक्साइड का 5 होता है और इस सवाल का हमारा 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।